जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और यह हमें जानना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति का ही है और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो हमारे भाग्यवश, हमारे कर्मों के अनुसार हमें यह जन्म मिल गया है और सभी को मिलता रहता है। लेकिन हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिला। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो लक्ष्य है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए। तो अग्रसर होना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? और परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। सबसे बड़ी बाधा है हमारा चंचल मन। इंद्रियों के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन इंद्रियों का जो राजा है वह मन है। तो उसको जब तक हम निर्मल नहीं करेंगे, जब तक हम मन के विकारों को मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम परमात्मा से इतने दूर हैं कि दूरी गिनती में आ नहीं सकती। लेकिन जब यह मन निर्मल हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, तो वह परमात्मा हमारे इतने नज़दीक है कि उससे नज़दीक कुछ है ही नहीं। सबसे नज़दीक में हमारा परमात्मा ही है। यह थोड़ा सा ऐसा चिंतन करने वाला विषय है, लेकिन आप ज़्यादा डीप में न जाएं। तो आप इतना ही समझ लें कि सबसे जो करीब है वह हमारे वह परमात्मा है। तो इसको परमात्मा के नज़दीक जाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मन है वह सबसे बड़ी जो बाधा बताई गई है, उसको हम कैसे दूर करें? प्यारे भक्तों, इसको दूर करने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वह है नाम जप। और कलयुग के लिए तो कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। केवल नाम का आधार है। तो इसलिए हमें नाम जप अवश्य करना होगा और नाम जप भी उस तरह करना होगा जो सर्वोत्तम है। हर वीडियो में हम बताते हैं सर्वोत्तम जो नाम जप है वह प्राणों के द्वारा होता है, क्योंकि जब 4 प्रकार का बताया है हमारे संतों ने, उसमें प्रमुख सर्वोत्तम केवल और केवल प्राण जप है। तो उस तक हमें पहुंचने के लिए पहले वाणी से, फिर होठों से, फिर मन से, तब प्राण जप पे आते हैं। लेकिन हमारा यह मानना है जो जीवात्मा मनुष्य शरीर में है तो वह ये सारे कार्य कर चुका है। ये सारे कार्य कर चुका है तभी उसको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। तो भक्तों, आप यह समझ लें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राण जप करना है और निरंतर करना है। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश भी किया था कि निरंतर तू मेरा सुमरण कर और युद्ध भी कर, तुझे विजय प्राप्त होगी। तो निरंतर सुमरन कैसे हो सकता है? निरंतर सुमरन केवल हमारे प्राणों के द्वारा, श्वासों के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि इस शरीर में निरंतरता किस चीज़ की है? केवल प्राणों की है, श्वासों की है। तो ऐसे गुरुओं से आप उपदेश लें जो प्राणों का, श्वासों का नाम जब बताते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करें, भरोसा करें, श्रद्धा रखें, हर तरह से उनकी तन मन धन से सेवा करें, तो आपको उपदेश करेंगे। और उसके साथ में जब आप निरंतर वह अभ्यास करते रहेंगे जिस तरह से गुरु ने बताया है, तो वास्तव में ही यह मन काबू में आने लगेगा, यह मन निर्मल होने लगेगा, इसके विकार समाप्त होने लगेंगे। तो जो परमात्मा प्राप्ति की जो बाधा है वह आपकी
समाप्त होने लगेगी और एक दिन लगातार अभ्यास से ऐसा होगा कि आपकी जो भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी और आप परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। जो आपका लक्ष्य है वह आपका पूरा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप ऐसा अवश्य करेंगे और अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।